नमस्कार हमारे प्यारे दर्शकों और विद्यार्थियों। जैसे कि हम लोग सभी अभी तक बात करते आ रहे थे भक्तिकालीन ज्ञान मार्गी शाखा के बारे में। तो ज्ञान मार्गी शाखा में सुंदरदास तक हम अपनी बातों को स्पष्ट कर चुके थे कि सुंदरदास सबसे पढ़े लिखे कवि ज्ञानाश्रय शाखा में हुए हैं, जिनको काव्य शास्त्र का भी ज्ञान था। मित्रों, होता क्या है कि परंपरा से बहुत सी बातें जब हम लेते हैं तो उसका एक दो रूप हो जाता है, एक तो शास्त्रीय और एक लौकिक। शास्त्रीयता के अंतर्गत जो सुशिक्षित वर्ग रहता है उसके माध्यम से बहुत सी बातें हमारे पास आती है, और बहुत सी बातें जनश्रुतियों के माध्यम से, लोक कथाओं के माध्यम से सुनी सुनाई एक परंपरा जो हमारे यहाँ लगातार बनी रहती है, उसके माध्यम से हम तक ज्ञान का प्रसार होता है। तो ज्ञानाश्रय शाखा के अधिकतर कवि पर्यवेक्षण और अपने अनुभवों पे विश्वास करने वाले थे। सुंदरदास इसके अपवाद हैं, लेकिन एक और भी महत्वपूर्ण कवि जिनके बारे में कल कर चर्चा करना हम भूल गए थे, और वह है रजब। रजब इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस्लामी परंपरा के बहुत सी चीज़ें उनके यहाँ सीधे सीधे रूप में आई है। और जैसा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि निर्गुण शाखा के कवियों में सबसे अधिक कवित्व शक्ति किसी कवि के पास थी तो वह रजब ही है। तो रजब इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि स्वाभाविक जो क्षमता है कविता रचने का, वो उनके पास उपलब्ध था। इन्होंने भी अधिकतर जो काव्य रचे हैं वह शास्त्रीय परंपरा से अलग अनुभव, उनके प्रामाणिकता के आधार पर सरल हैं, सरस हैं। इसके अलावा भी एक बहुत बड़ी संख्या है कवियों की, जिसमें कुछ कवि महत्वपूर्ण हैं जिनका उल्लेख मैं इसलिए कर देना चाहता हूँ क्योंकि परीक्षाओं में इससे संबंधित एक दो सवाल पूछे जा सकते हैं। और उन कवियों में निर्गुण कवियों में है मल्लुक दास हैं, जो कि 16वीं शताब्दी के हैं। 1574 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। और अक्षर अननय, जम्भन दास, सिंगाजी, हरिदास निरंजनी, कबीर के पुत्र कमाल और उनके शिष्य धर्मदास 16वीं शताब्दी में, ये भी उल्लेखनीय है। धर्मदास का उल्लेख इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी संपत्ति दान में दे दी थी इनका शिष्यत्व प्राप्त करने के लिए, शिष्य बनने के लिए। और इसके साथ ही हम निर्गुण शाखा के ज्ञानाश्रय शाखा या संप्रदाय जो भी करें उनका हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। और इसी की परंपरा में जो प्रेम मार्गी शाखा है, प्रेम मार्गी शाखा भी निर्गुण शाखा के अंतर्गत ही आता है। और यह शाखा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे ज्ञान की अपेक्षा प्रेम, और वो भी दाम्पत्य प्रेम पे अधिक जोर दिया गया। और लौकिक कथाओं के माध्यम से जो भारतीय परंपरा में पहले से ही चली आ रही थी, उनके माध्यम से खासकर सूफी कवियों ने
प्रतीक के रूप में इनका उपयोग किया है। और ये जो प्रेम काव्य है इसको सूफी परंपरा के अंतर्गत भी समझा जा सकता है, और एक जो स्वाभाविक परंपरा हमारे यहाँ चली आ रही थी लोक कथाओं का, उसके माध्यम से भी इसे हम समझ सकते हैं। तो लोक कथाओं में होता क्या था कि अधिकतर श्रेष्ठी वर्ग या जो राजा रहते थे या उनका प्रेम संबंध किसी न किसी गणिका से, अप्सरा से या फिर कोई सुंदर स्त्री से होता था और अनेक कठिनाइयों के बाद विजय प्राप्त करते। एक और चीज़ कॉमन है इसमें कि यहाँ जो पुरुष जो है अक्सर उसकी दो पत्नियाँ होती थी। हालांकि एक आध अपवाद भी है इसमें, लेकिन अधिकतर जो है सिर्फ दो पत्नियाँ होती हैं, और जिनमें जो विरह जो चेतना जो है किसी एक को झेलना पड़ता है। प्रेम की पीर की अभिव्यंजना यहाँ पे होता है। पुरुष अक्सर एक स्त्री को पाने के लिए जब प्रेम में अनुरक्त होता है तो अक्सर उसकी पहली ब्याहता पत्नी इस मामले में उपेक्षित होती है, और प्रेम के पीर के माध्यम से वह ईश्वर या परमात्मा की प्राप्ति के काफ़ी नज़दीक पहुंच जाती है। तो इस तरीके से हम प्रेमाश्रय शाखा का एक सामान्य रूप हम देखते हैं, और ऐतिहासिक और कल्पित व्यक्तियों ये तो, और इसका जो हम परंपरा जब देखते हैं वो संस्कृत काव्य कालिदास से शुरू हो जाता है। कालिदास ने मेघदूत में उद्यन कथा कोविद का उल्लेख किया है। उद्यन कथा कोविद में उन्होंने बताया है कि कुछ समाज में पटुजन जो रहते हैं, जो इस प्रकार के कहानियों के माध्यम से सरसता लाते रहते हैं समाज में। और इसके बाद फिर 16वीं शताब्दी में बनारसी दास ने अर्ध कथानक में लिखा है कि वे मधुमालती मृगावती पढ़ते थे। तो इस प्रकार जो हम देखते हैं काव्य परंपरा कहीं ना कहीं हमारे अतीत से संबंधित रहा है। एक परंपरा के तौर पे इनका जो रुझान रहा है मानवीय प्रेम को अभिव्यक्त करने का, यही यहाँ प्रेमाश्रय शाखा में स्पष्ट होकर सामने आता है। प्रेमाश्रय शाखा के अधिकतर कवि सूफी संप्रदाय के हैं, और जैसी उनमें सर्वश्रेष्ठ हैं। जैसी के पद्मावत के माध्यम से जो कहानी कही गई है वह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अक्सर लोक कथाओं में क्या होता है कि कथानक का स्वरूप जो है वो बिखर जाता है। कथा इतनी ज़्यादा विस्तृत हो जाती है, इतने प्रसंग, इतने औक्षेपक उसमें जोड़ते चले जाते हैं कि मूल स्वरूप को बांधे रखना काफ़ी कठिन होता है। और जैसी ने काफ़ी हद तक इस पे विजय प्राप्त की है, और पद्मावत की कहानी जो है वह अनेक लौकिक और संबंधों का दायरा काफ़ी इधर उधर बिखरने के बावजूद मूल जो स्वरूप है वो कायम रहा है। और यहाँ पे ऐतिहासिकता और लौकिकता दोनों का मिश्रण इसमें कर दिया गया है। तो ऐतिहासिकता का जो मिश्रण है वह मुग़ल कालीन जो शासक हैं उनके प्रवेश के साथ होता है, और काफ़ी हिंदू मान्यताओं, धार्मिक प्रतीकों का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। मूलतः जो काव्य का स्वरूप है वह अनेक स्तरों पे होकर चलता है। और दूसरी बात कि प्रेमाश्रय शाखा के जो कवि हैं
उनका अगर संबंध जोड़ा जाए तो वह विदेशी परंपरा से ना होकर के ज़्यादा देशीय परंपरा से संबंधित है। साहित्य में तो दो बातें होती हैं, या तो आप रचना के लिए जिस वस्तु जिस कथा का चयन करते हैं वो महत्वपूर्ण होता है, और दूसरा उसको व्यक्त करने का ढंग, जिसको हम लोग स्वरूप कह सकते हैं। तो कथानक रूढ़ियों का पालन इन्होंने कहीं ज़्यादा किया है, और प्रबंध काव्य के रूप में जो बातें इन्होंने रखी है उसी का विस्तार फिर राम काव्य के अंतर्गत भी हुआ है। तो एक तो भाषा के स्तर पे अवधि, और वो भी प्रांजल अवधि का प्रयोग हमें अधिकतर सूफी काव्यों में मिलता है, और जो अवधि तुलसीदास के यहाँ है रामचरितमानस में, वह अवधि मिक्स है। उसमें क्षेत्रीय परंपरा भाषाओं के बहुत से शब्दावली भी हैं, लेकिन अवधि का जो एक शुद्ध स्वरूप है वह इन कवियों के यहाँ देखने को मिलती है। शायद इसका कारण ये भी हो सकता है कि विदेशी का जो परंपरा कुछ हद तक इनके पास जो है, जो सीखी हुई भाषा और अपनी भाषा में जो अंतर होता है। हालांकि एक कभी भी मूलतः भारतीय ठेठ जनजीवन में रचे बसे लोग थे, लेकिन परंपरा का जो एक ठसक, एक प्रभाव जो तुलसीदास पे है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उनके पास है शब्दों के चयन के मामले में, और जो आत्मविश्वास हम वहाँ देखते हैं सूफी काव्य में, वह परंपरा भाषाई शुद्धि के नाम पे कुछ सहमी सी नज़र आती है। और हालांकि जो कथा स्वरूप और कथानक रूढ़ि का प्रयोग इन्होंने किया है वही आगे जाकर रामचरितमानस में भी विकसित हुई है। कड़वकबद्ध छंद और स्वरूप, कड़वकबद्धता और जो एक साहित्यिक प्रबंध काव्य को व्यक्त करने का जो तरीका है, उसको हम मसनवी शैली जो कहते हैं, वह सूफी परंपरा में काफ़ी ज़्यादा विकसित हुई, जिसका प्रयोग उन्होंने तुलसीदास ने भी किया है। तो यह कड़वकबद्धता, दोहा और चौपाई के छंदों में कहानी कहने का जो तरीका है उसको हम लोग कड़वकबद्ध कहते हैं। और कथा कहने का जो तरीका सर्गों में जो विभाजित है होता है, जैसे कि तुलसीदास के हम लोग देखते हैं कि बाल कांड, आरण्य कांड, जो कांड 7 कांडों के माध्यम से उन्होंने अपने रामचरितमानस की कथा सामने रखी है। तो यह जो विभाजन है इसी को हम लोग मसनवी शैली कहते हैं। हालांकि यह शब्द फारसी का है, लेकिन मसनवी शैली जो है वह आदिकाल से ही प्रबंध का एक स्वरूप के रूप में विकसित हुआ है, और यह देशीय परंपरा के अंतर्गत ही मानी जाएगी। तो कुछ बातें जो प्रेम काव्य में है वो अवधि के जो राम शाखा के कवि हैं उससे भी जुड़ जाती है, और कुछ बातों में इनका संबंध निर्गुण पंथ से भी है। निर्गुण पंथ से इसलिए है कि इन्होंने आत्मा और परमात्मा की बात करते हुए कहानियों का स्वरूप लेते हुए, लोक कथाओं का चित्रण करते हुए, प्रबंध काव्य लिखते हुए भी
अवतारवाद और लीलावाद से अपने आप को दूर रखा है। आत्मा और परमात्मा के मिलन तो यहाँ पे है, भक्ति की छटपटाहट भी है, प्रेम और की अपलाहट भी है, लेकिन इन सबों से अलग जो निर्गुण के तत्व हैं उसके अलावा एक बहुत से रूप कथानक रूढ़ियाँ वगैरह जो हैं वो इनकी आगे की परंपरा से भी जुड़ जाती है और पीछे के साथ भी संबंध रखती है, यानी कि आदिकाल परंपरा से भी और भक्तिकालीन जो परंपरा है, जो राम काव्य वाली परंपरा है। चूँकि ब्रज भाषा में जो भक्ति काव्य, कृष्ण काव्य लेकर विकसित हुआ, प्रबंधात्मकता का वैसा रूप हमें देखने को नहीं मिलता है जो कि राम काव्य को लेकर देखने को मिलता है। हालांकि कथा वहाँ पे भी प्रबंधों में है, कृष्ण काव्य में भी, लेकिन राम काव्य चूँकि अवधि की लगता है कि ऐसी कुछ प्रवृत्ति है अवधि भाषा में जो कि प्रबंध कथा के लिए काफ़ी अनुकूल बैठती है। और कथा कहने का जो तरीका है वो सूफी काव्य में भी है और राम भक्त भाषा को लेकर दोनों एक हैं। साहित्यिक परंपरा और रूढ़ि के पालन करने में भी एक ही प्रकार का तरीका अपनाया गया है। गहरे मानवीय सरोकार, प्रेम की पीड़ और जो ईश्वर भक्ति है, जो अनुराग है, मानवीय प्रेम की जो अभिव्यक्ति है, वह एक द्वंद्वात्मक रूप से हमेशा मौजूद रही है दोनों के यहाँ। तुलसीदास के यहाँ भी हम देखते हैं कि लोक और शास्त्र का द्वंद्व जो है, जो द्वंद्व ईश्वर के अवतारी रूप और उसका मानवीय रूप को लेकर के तुलसीदास के यहाँ है, वही आत्मा और परमात्मा और लोक और क्षेत्रीयता को लेकर द्वंद्व सूफी प्रेम काव्य में भी मौजूद है। सूफी प्रेम काव्य एक स्तर पे प्रतीकात्मक हो जाते हैं तो दूसरे स्तर पे वो लोक जनजीवन के सामान्य प्रेम कहानियों के माध्यम से आम जन से संबंधित हो जाते हैं। इसलिए तुलसीदास को भी अब रामचरितमानस लिखते समय बार बार सावधान करना पड़ा है लोगों को कि राम लीला कर रहे हैं, एक सामान्य जन नहीं है। लेकिन दूसरी ओर ये जो समानता के धरातल पे ही लोगों का उससे जुड़ाव भी होता है। तो यह द्वंद्व दोनों कवियों के यहाँ है, प्रेमाश्रय शाखा में भी है और राम भक्त कवियों में भी। कथानक रूढ़ियाँ दोनों जगह समान है, काव्य प्रबंध काव्य दोनों जगह है, और जो कथा कहने का जो ढंग है, जो कथा के माध्यम से अपनी बातों को रखने का ढंग है, वह यहाँ पे हमें प्राप्त होती है। भाषा तो थोड़े अंतरों के साथ अवधि दोनों जगह है ही। और ये जो प्रेम काव्य जो लिखा गया है प्रेमाश्रय शाखा में, बहुत कम कवि हुए हैं। और कुतुबन मंझन है और जायसी महत्वपूर्ण है, लेकिन जायसी का 3 रचनाएं महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन पद्मावत सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी जो शेष 2 रचनाएं हैं, आखिरी कलाम और अखावट, उतनी ज़्यादा चर्चित और महत्वपूर्ण नहीं रही है। और आप परंपरा में तलाशिएगा तो बहुत सारी जो बातें हैं लौकिक प्रेम कथाओं का, वह हमारे यहाँ मिल जाता है। और इनका संबंध जैन मतावलंबी रचनाकारों से जोड़ा जाता है। जैन मतावलंबी रचनाकार जो थे
उन्होंने। और एक बात ये भी है कि जो लोक कथाएँ जो हैं वो इतनी ज़्यादा लचीली रहती हैं कि जिस मत का प्रचार और जिस मत से आप उसको, जिस दृष्टिकोण से आप देखिएगा उसके अनुसार वो अनुकूल हो जाते हैं। बिल्कुल एक मिथकीय जो स्वरूप और चेतना है, कहीं न कहीं इनका विकास इस कथा लोक कथाओं के माध्यम से ही संभव हो पाया है। अब जैसे कि जैन मतावलंबी कभी अपने मतों को प्रचार के लिए जिस प्रकार इनका प्रयोग करते हैं, राम और कृष्ण को लेकर के भी जो प्रयोग किया गया है उनके यहाँ। और अनेक रचनाएं हैं, जैसे कि ईश्वर दास की रचनाएं हैं, सरस्वती कथा, कुशल लाभ की 2 रचनाएं मिलती है, ढोला मारू लदुहा और माधवानल काम कलाकंद काम कंदला। और इस पे आलम ने भी, माधवानल पे आलम ने भी अपनी कलम चलाई थी। और सारंगा सदा वृक्ष की कहानियाँ जो है वह अनेक रचनाओं का आधार बनी है और यह गद्य रूप में भी हमें प्राप्त होता है। किसी कवि, अज्ञात कवि द्वारा लिखा जो है कुतुब शतक, वह दिल्ली के सुल्तान जो थे फिरोज शाह, उनके पुत्र कुतुबुद्दीन और साहिबा के प्रेम कथाओं पर आधारित है। तो इस प्रकार जो अनेक कथाएं जो हैं हमें मिलती हैं, सूफी कथाएं। अगर हम इनको लिखना चाहेंगे आप तो आप लिख सकते हैं। मुल्ला दाऊद की भी रचनाएं इनके अंतर्गत आती है। सूफी का परंपरा के पहले कवि मुल्ला दाऊद हैं और इनकी जो रचना है चंदायन 1379 ईस्वी की है। चंदायन की जो रचना की गई है वो जो कहानी है विवाहिता चंदा की प्रेम कथा पर आधारित है और ये पूर्वी भारत में काफ़ी प्रचलित रहा है चंदायन। इसके अलावा भी अनेक कथाएं मिलती है हमारी परंपरा में। कुतुबन एक महत्वपूर्ण सूफी रचनाकार रहे हैं। इनका मिर्गावत 1909 हिजरी अर्थात 1503 से 4 में छपी थी। ये तो सोहरावर्दी पंथ के हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सूफी काव्य परंपरा में जो पंथ होते हैं तो उनके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद हम सूफी काव्य परंपरा में मंझन को देखते हैं जो 16वीं शताब्दी में हुए थे। इनका मधुमालती है और मंझन जायसी के प्रवर्ती कवि हैं। जायसी के बाद है, मंझन के बाद भी जो है मधुमालती इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि यह जो है, जैसे कि अक्सर माना जाता है ना कि प्रेम कथाएँ जो है इस्लामी काव्य परंपरा जो आत्मा परमात्मा वाली बात जो है उसको कायम रखते हुए भी एक ईश्वर बात की तरफ, लेकिन ये जो मधुमालती जो है इसका प्रेम जन्म जन्मांतर का है, जो कि इस्लामी परंपरा पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करती है। और ये जन्म जन्मांतर का जो प्रेम जो है वो एक निष्ठ प्रेम बतलाता है। और एक मधुमालती के नाम है, जैसे कि सूफी काव्य परंपरा की भी कुछ अलग हट करके है मंझन की जो रचना है मधुमालती, इसलिए कि अधिकतर 2 नायिकाएँ होती थी सूफी प्रेम कहानियों में, लेकिन यहाँ पे नायिका एक ही है और एक नायिका जो है प्रेमा उसको वो नायक बहन मानता है और प्रेमा दूसरे पात्र
ताराचंद से प्रेम करती है। और प्रेम का जो अखंड और अलग रूप यहाँ प्रस्तुत किया गया है वह इस्लामी परंपरा से अलग है। ठीक इसलिए क्योंकि अब इस्लामी परंपरा हमारी परंपराओं में घुल मिलकर एक विस्तृत भारतीय परंपरा के ही अंग बन गई, लेकिन तत्कालिक संदर्भों में जो प्रयोग किया गया है यह अपने आप में काफ़ी अनूठा है। इसलिए कहा जाता है कि सूफी काव्य परंपरा जो है प्रेम भक्ति का जो काव्य है वो हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर काफ़ी जोड़ देता है। इसके बाद कुछ और बातें जो बच गई है उसकी चर्चा हम लोग बाद के अंकों में करने की कोशिश करेंगे विस्तृत रूप से। आज एक सामान्य जानकारी के तहत हम लोगों ने सूफी प्रेम काव्य के बारे में अध्ययन किया, लेकिन सूफी प्रेम काव्य निर्गुण शाखा और सगुण शाखा इन सबों में बहुत सी बातें जो सामान्य हैं उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अंतर और समझने समझाने का तरीका तो है ही, लेकिन जो प्रेम और करुणा का जो स्वरूप है वह हर एक जगह है। अब जैसे सूफी प्रेम काव्यों में एक विरह वर्णन काफ़ी, जैसे नागमती का वियोग भी काफ़ी मार्मिक है, उस पर रामचंद्र शुक्ल ने भी लिखा है। तो यह जो विरह जो है सिर्फ विरह के रूप में इसको नहीं देख सकते हैं आप। मध्यकालीन स्त्रियों की जो दुर्दशा थी एक पुरुष सत्तावादी समाज में, उसको भी इसके माध्यम से समझा जा सकता है। और बहुत सी काव्य रूढ़ियाँ जैसे कि ऋतुओं का वर्णन, षड्ऋतु का वर्णन, नखशिखा का वर्णन, इन सब काव्य रूढ़ियों का प्रयोग बहुत जगह स्वाभाविक रूप से हुआ है और काव्य की सुंदरता को बढ़ाने वाले हैं। एक अब बहुत जगह जो काव्य रूढ़ियाँ हैं जो लादी हुई प्रतीत होती है, आपको बहुत से काव्यों में, आपको खासकर जैसी के यहाँ पद्मावत में हम जब देखते हैं विरह वर्णन, नखशिखा वर्णन, षड्ऋतु वर्णन और जो नगरों का वर्णन है, जो ऋतुओं का वर्णन है, बहुत कुछ एक स्वाभाविकता के साथ जो आता है, तो नहीं लगता है कि एक लादी हुई चीज़ें हैं या काव्य रूढ़ियों का ज़बरदस्ती पालन किया गया है। तो इस तरीके से हम रचना की श्रेष्ठता और कमजोरी पे भी चर्चा कर सकते हैं कि कौन सी रचना बेहतर है, कौन सी ठीक नहीं है और किसमें ज़्यादा संभावनाएं हैं भविष्य को गढ़ने की, आगे ले जाने की। मानवीय करुणा जो कहते हैं तो सिर्फ मानवीय करुणा का जो धरातल है वह किस रूप में प्रकट होता है। अतिशयोक्ति जो है, अतिशयोक्ति बहुत जगह मानवीय करुणा से संबंधित रहता है और मानवीय करुणा को बढ़ाने वाला होता है। कभी कभी अतिशयोक्ति जो है वो वस्तुओं से संबंधित रहता है, चीज़ों का संदेश तो वहाँ उतना प्रभावित नहीं कर पाता है, लेकिन वही अतिशयोक्ति जब मानवीय करुणा और भावनाओं के साथ संबंधित हो जाती है, हमारी संवेदनाएं को उत्तेजित करने में सहायक होती है, तो उसकी स्वाभाविकता स्वीकार करनी पड़ती है। अलंकार और काव्य रूढ़ि को भी एक हद तक समझना और समझाना ज़रूरी हो जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम बातों को आगे बढ़ाएंगे और चर्चा करेंगे कि आने वाले जो समय में आधुनिक काल तक जो परंपराएं हैं वो किस तरीके से हमें अभी भी संचालित करती है, न सिर्फ राम और कृष्ण के काव्यों के माध्यम से, बल्कि जो कहानी कहने का तरीका है। अब रामायण में क्या होता है कि शंकर शिव जी के द्वारा पार्वती को कथा सुनाई जाती है, तो यह जो सुनाने की जो परंपरा जो है
ये भी एक कथानक रूढ़ि की तरह हमेशा मौजूद रहा है हमारे साहित्य में। तो इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त, नमस्कार।